नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग 17 अक्टूबर 2024 के दोस्तों जो ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपका। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आपके बुक एंड ऑथर से प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री काल से, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री से दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनहाज उद सिराज, जो कि तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है कि दोस्तों महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन होगा, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो दोस्तों इसमें से जो आपका एक भाग हो जाएगा ये दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो जो महिला भक्त दोस्तों अंडाल है ये आपके दक्षिणी भाग से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ये दक्षिणी भाग। अगला दोस्तों प्रश्न है कि तुलाल किस राज्य की एक नृत्य शैली है। तो दोस्तों यहाँ भी फोक एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो तुलाल है दोस्तों ये किस राज्य की एक नृत्य शैली है। दोस्तों ये केरल राज्य से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है दोस्तों आपके केमिस्ट्री से दोस्तों, जो कि आपके सिंबल से प्रश्न पूछा गया है कि मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका Mg जो होता है ये आपके मैग्नीशियम का दोस्तों प्रतीक होता है। और दोस्तों वहीं मैग्नीशियम की यदि हम दोस्तों परमाणु संख्या की बात करें, यानी कि एटॉमिक नंबर की दोस्तों, तो उसका दोस्तों परमाणु संख्या 12 होता है। वहीं दोस्तों अगर हम उसका एटॉमिक मास की बात करें दोस्तों तो 24 आप अप्रोक्सीमेटली याद रखिएगा। पॉइंट आपको दोस्तों ध्यान में उतना नहीं रखना है, क्योंकि इतना आपसे रेयर क्वेश्चन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा जो कि आपके दोस्तों जियोग्राफी से दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों दक्कन के जो पठार होते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पत्थर लिखा गया है, पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों जो दक्कन के आपके पठार की जो सबसे ऊंची चोटी होती है दोस्तों ये अनाईमुडी होती है। यदि दोस्त आपसे पूछता है कि परिद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो भी दोस्तों आपकी अनाईमुडी हो जाएगा। अगर यदि पूछता है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी हो जाएगा, क्योंकि परिद्वीपीय भारत, दक्कन के पठार और दोस्तों दक्षिण भाग तीनों को एक ही नाम से आपको जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है दोस्तों पीरियोडिक टेबल से है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आवर्त सारणी में पंक्तियों की संख्या भी दोस्तों 36 होती है, और इस 36 पंक्तियों को दोस्तों आवर्त यानी कि पीरियड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका आवर्त हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आवर्त सारणी में पंक्तियों की जो संख्या होती है ये आपके 36 यानी कि 36 होती है। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है बुक एंड ऑथर से है कि आपके द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक आपके आर.के. नारायण हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका आर.के. नारायण हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि किसी भी दोस्तों भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है। तो दोस्तों ये शीला दीक्षित जी हैं, जो कि आपके ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। और दोस्तों अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो अतिशी बनी हैं। तो राइट आंसर आपका शीला दीक्षित हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो दोस्त आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर करेंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आपके दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और दोस्तों जनसत्ता, ये चार दोस्तों न्यूज़पेपर को मिलाकर दोस्तों करंट अफेयर्स बनाया जाता है और दोस्तों आपके दोस्तों तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्त आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों साथ ही में यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का सीरीज जो है दोस्तों साइंस का आपका चल रहा है, जो कि दोस्तों हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। तो आप जाकर प्ले लिस्ट से दोस्तों ये आप साइंस के वीडियो भी देख सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा कि भारतीय हॉकी संघ का गठन हुआ था किस देश में हुआ था। तो दोस्तों भारतीय हॉकी संघ का जो गठन हुआ था ये आपके यूके में किया गया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे आमतौर पर लंदन भी दोस्तों कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे यूके के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से दोस्तों है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों ये इनके द्वारा दोस्तों ये तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी।
तो दोस्त आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा तराइन की दोस्तों 3 युद्ध हुआ था, 1191, 92 दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के शिलालेख को समझने वाला जो था ये पहला विद्वान कौन था। तो दोस्तों ये राइट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप था दोस्तों, अशोक के शिलालेख को समझने वाला पहला विद्वान। तो राइट आंसर आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है हमारा कि कौन से दोस्तों शहर में पुष्कर मेला लगता है। तो दोस्तों अजमेर जो होता है यहाँ पर आपके पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, जो कि एक ये ऊँटों का मेला है। तो राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि डाल खाई जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। डाल खाई जो है आपके उड़ीसा का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि लोकसभा के प्रोटोम की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के दोस्तों जो प्रोटोम स्पीकर होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो कि आमतौर पर यह स्थायी होता है कि इनकी सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए ही प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, फिर उसे हटाकर दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष का आपका चुनाव कर लिया जाता है। और दोस्तों प्रोटोम स्पीकर जैसे कि आमतौर पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही दोस्तों बनाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, जो कि शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है कि गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है वो किस वंश के शासक थे। तो दोस्तों ये सतवाहन वंश के शासक थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतवाहन, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये सतवाहन वंश के शासक थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है बायो से कि आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कर्निया कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका कर्निया हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत में दोस्तों मूल्यवर्धित जो कर था दोस्तों ये किस वर्ष लाया गया था। तो दोस्तों जो मूल्यवर्धित कर था ये आपके 2005 में लाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मूल्यवर्धित जो था ये दोस्तों 2005 में लाया गया था। जो भी साथी का आने वाले दिनों में दोस्तों एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है दोस्तों। आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं और उस तरीके से अपनी तैयारी को और दोस्तों मजबूत कीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न है कि आपके स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो स्पीति नदी दोस्तों ये सतलज की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपका सतलज हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों ये सतलुज भी लिखा रहता है। सतलज सतलुज दोनों दोस्तों एक ही नदी है। तो स्पीति दोस्तों जो नदी की सहायक नदी आपकी सतलुज हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका सतलज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और दोस्तों एनसीईआरटी का सीरीज और आप जाकर जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों आप उसका वीडियो देख लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।